तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेज में, जिसमें आज बात करेंगे अभी हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। चलिए आज डेट हो गया आपको 25 मई 2026। कितना हो गया? 25 मई 2026 की तमाम वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आइए जानते हैं आज के तमाम वो महत्वपूर्ण सारे प्रश्न जो आप लोगों को परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला प्रश्न है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। किस वर्ष के लिए? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि दी है। क्या प्रश्न? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को जो है केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि मतलब उसको खर्च करने के लिए दिया है। तो कितना दिया है? 2.86 लाख करोड़। कितना दिया है? 2.86 लाख करोड़ रुपये दिए। किसने? आरबीआई ने। किसको दिया है? केंद्र सरकार। अब बोलिएगा जो आरबीआई के पास कहाँ से है पैसा? तो आरबीआई छोटे छोटे बैंकों को मुद्रा देते हैं, ऋण देते हैं, उससे आता है। फिर आपको हो गया नोट जो छपाई होता है उससे आता है। वो सब पैसा क्या करता है? केंद्र सरकार को देता है। तो चलिए अब बात आई जो किस एक्ट के तहत देता है। बात आई जो किस एक्ट के तहत ये देता है। तो लिखिए आरबीआई एक्ट, इसी में लिख लीजिए आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1934 के तहत धारा 47 के तहत 1934 के धारा 47 के तहत दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 के तहत यह पैसा केंद्र सरकार को दी जाती है। चलिए जान लेते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में कितना दिए। पिछला वर्ष वाला भी जान लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2024-25 में किस वर्ष में? वित्त वर्ष 2024-25 के बारे में जान लेते हैं। 2024-25 में कितना दिए थे आप लोग? 2.68 लाख करोड़। कितना दिए थे? 2.68 लाख करोड़। ठीक है, जान गए यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी?
किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको पूछ लेगा आरबीआई का गवर्नर कौन है, अगर इसी में पूछ ले आपसे आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई का गवर्नर क्या बताइए कौन है आरबीआई का गवर्नर? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। लिखिए संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। तो जान गए यहाँ तक, लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए लिखिए दूसरा प्रश्न। देखिए पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं क्या है प्रश्न रहने वाला है। भारतीय समर स्मारक, भारतीय समर स्मारक कौन सा स्मारक है? भारतीय समर स्मारक की स्थापना, समर स्मारक की स्थापना कहाँ की गई? क्या है? भारतीय समर स्मारक की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? तो ये किया गया इमुनगम पार्क, दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे किया गया? इमुनगम पार्क कहाँ पे पड़ता है? दक्षिणी कोरिया में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण कोरिया में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण कोरिया में पड़ता है जगह। वहाँ पे जो है ना भारतीय समर स्मारक की स्थापना की गई है। बोलिए अब प्रश्न आएगा जो इस चर्चा में क्यों है, बोलिएगा ये जो प्रश्न है वो चर्चा में क्यों है? तो भारतीय रक्षा मंत्री कौन है? भारतीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह के द्वारा जो है वहाँ पे स्थापना किया गया। किसके द्वारा? स्थापना। लिखिए यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए जो स्थापना किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। बोले किस अवसर पर? तो कोरिया युद्ध, कोरिया में एक युद्ध हुआ था 1954 ईस्वी में। कोरिया में कब युद्ध हुआ था? कोरिया में एक युद्ध हुआ था 1954 ईस्वी में। उसी के 75 वर्ष पूरे होने, कितने वर्ष पूरे होने पर? 75 वर्ष पूरे होने पर जो है ना इसका स्थापना किया गया। उसमें भारतीय भी भाग लिए थे। इसी के लिए यहाँ क्या किया गया? भारतीय समर स्मारक की स्थापना किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम अगले प्रश्न को। लिख लीजिए चलिए यहाँ पर मल्होत्रा में शायद कुछ छूट रहा है ना। चलिए आधा लॉ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए लिखिए, हाल ही में जो है ना एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। हाल ही में एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस चीज़ की शुरुआत की गई है? एक पोर्टल की शुरुआत की है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उम्मीद पोर्टल। क्या नाम है?
उम्मीद पोर्टल। एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए लिखिए, हाल ही में ना एक उम्मीद पोर्टल की लॉन्च की गई, उम्मीद पोर्टल। UMMID क्या है? उम्मीद। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही जान लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि परीक्षा में जो है ना बहुत ज़्यादा संभावना रहते हैं फुल फॉर्म आने के। लिखिए, अनइक्यू मेथड, अनइक्यू मेथड, अनइक्यू मेथड ऑफ मैनेजमेंट of unequal method of management of inherited क्या inherited disorder क्या है? unequal method of मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए। नेटवर्क की शुरुआत बोला है, नेटवर्क की शुरुआत कहाँ की गई है? नेटवर्क की शुरुआत तो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है इसकी शुरुआत दोस्त? नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। चलिए, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आइए जानते हैं लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। लॉन्च लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? इसको भी जान लेते हैं, मंत्री। ठीक है, इसके मंत्री कौन है? आप लोग पता ही होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है इसके मंत्री? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका उद्देश्य क्या? आनुवांशिक विकार का समाधान। उद्देश्य, इसका मोटो लिख लेते हैं। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? आनुवांशिक विकार समाधान। अनुवांशिक विकार समाधान। क्या लिखा है? अनुवांशिक विकार समाधान। अनुवांशिक विकार समाधान का अर्थ ये हुआ, जैसे कोई बीमारी है जो अनुवांशिक रूप से माता पिता से फिर उसके बच्चे में आता है, उसको जो है ना, उसको कमी करना, उसको रोकना इसका लक्ष्य है। इसका उद्देश्य यही है, आनुवांशिक विकार समाधान करना। ठीक है, चलिए लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए लिखते हैं, एक परियोजना शुरू किया गया, भारत सरकार द्वारा एक परियोजना शुरू की। उस परियोजना का नाम है लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। क्या नाम है? लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। चलिए लिखते हैं, लाइस स्मार्ट बॉर्डर, लाइस स्मार्ट बॉर्डर, लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। कौन सी परियोजना है? लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। जानते हैं लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना के बारे में। तो लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है ना, इसकी सीमा पे जो है इसको बनाया जाएगा। कौन सी परियोजना है? लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। कौन सी परियोजना है? लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। चलिए आइए जानते हैं बॉर्डर से संबंधित। किससे संबंधित है? बॉर्डर से संबंधित, यानी कि घरेलू संबंधित। तो घरेलू संबंधित तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। आइए जानते हैं इसके मंत्रालय के अंतर्गत। शुरुआत, क्या? शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है। और कहाँ पे किया गया है? बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पे। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की सीमा पर, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की सीमा पर जो है ना इसका शुरुआत किया गया है। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की सीमा पर जो है इसकी शुरुआत किया गया है। इसका ये क्या करेगा? ड्रोन रडार आधुनिक कैमरे जो है ना, उसको जो है ना आधुनिक तरीका से जो है ना वहाँ पे रक्षित करेगा। उसके लिए जो बनाया गया है, उद्देश्य भी लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ड्रोन रडार आधुनिक कैमरे आधुनिक कैमरे और अन्य प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाना, क्या करना? बेहतर बनाना। तो जानिए लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना कौन सी परियोजना है? लाइस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। किस पूछेगा? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया था? गृह मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। आप लोगों को पता है गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। चलिए लिख लिए आप लोग? लिख लिए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए आइए जानते हैं, खेत हाल ही में जो है खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है।
इस अभियान की शुरुआत की गई है खेत बचाओ अभियान की। कौन सी अभियान है? खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ खेत बचाओ अभियान। कौन सी अभियान है? खेत बचाओ अभियान। कौन सी है? खेत बचाओ अभियान। चलिए जानते हैं खेत बचाओ अभियान के बारे में। खेत बचाओ अभियान जो नहीं, जब ये खेत थी आधार कृषि संबंधी है, तो पता ही चल गया हो किस मंत्रालय द्वारा? तो कृषि मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य, अर्थात बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसको पता ही नहीं है जो इस मृदा काली मिट्टी में कौन सा फसल उपजाया जाएगा। आप लोग हो गया जलोढ़ मृदा में कौन सा उपजाया जाएगा, लेटराइट में कौन सा आएगा, आपको हो गया बलुआई में कौन सा आएगा। तो वो सब किसान को पता ही ना। बहुत सारे मिट्टी ऐसे हैं जो मतलब बेकार हो गई हैं, उसमें मतलब बहुत सारे कीड़ा, उसको कौन सा चीज़ उसमें डाला जाए जो उसमें अच्छी फसल का पैदावार हो। तो उसके बारे में किसानों को क्या करना है? जागरूक करना है। तो उर्वरक तथा कीटनाशक का कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में भी बताया गया है इसमें। ठीक है, तो आइए चलिए लिख ले रहे हैं इसका। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? लॉन्च्ड बाय। क्या? लॉन्च्ड बाय। लॉन्च्ड बाय मतलब किसके द्वारा ये लॉन्च किया है? किसान एवं, देखिए किसान एवं कृषि, किसान एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, अंतर्गत एक राष्ट्रव्यापी अभियान। क्या है? एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, मतलब राष्ट्र स्तर पर है। एक क्या है? राष्ट्रव्यापी अभियान है। कौन सा अभियान है? राष्ट्रव्यापी अभियान है। चलिए इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी चीज जब कोई परियोजना या कोई भी अभियान शुरुआत किया जाता है सरकार द्वारा, तो उसका कोई ना कोई तो अभियान होगा ना, तो वही जान लेते हैं। उद्देश्य भी पूछ सकता है, इनमें से कौन सा खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य है? चलिए लिखते हैं खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य। मृदा स्वास्थ्य। क्या है? पहला क्या है? मृदा स्वास्थ्य की जांच करना। मृदा स्वास्थ्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य। दूसरा है उर्वरक तथा कीटनाशक का उपयोग। उर्वरक तथा कीटनाशक उपयोग, उसको किस तरह से जो है ना उसका उपयोग करना है। उर्वरक तथा कीटनाशक जो है ना किस प्रकार से उपयोग करना है। एवं सतत कृषि को जागरूक। क्या? सतत कृषि को जागरूक। सतत कृषि को क्या करना है? सतत कृषि को जागरूक करना है। चलिए समझ गए। चलिए लिख लीजिए, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए लिख लिए, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए
चलिए, किस मंत्रालय ने जीवन मोबाइल ऐप, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, 6 नंबर प्रश्न, किस मंत्रालय किस मंत्रालय क्या किस मंत्रालय ने जीवन क्या जीवन कौन सा है, किस मंत्रालय ने जीवन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया। क्या पूछ रहा है, किस मंत्रालय ने जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है? कौन से मंत्रालय, जीवन मोबाइल, कौन सा ऐप है, जीवन मोबाइल ऐप। तो सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा, सामाजिक एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय। आइए जान लेते हैं इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री का नाम जान लेते हैं, साथ साथ में जानना जरूरी रहता है। तो इसके मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है इसके मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और ये जो है ना आपको प्रधान बीजेपी के सरकार में 2014 जब से बीजेपी की सरकार आई है, कब से आई है, 2014, तभी से ये क्या है, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय को संभाले हुए हैं। चलिए, यहाँ पे एक शब्द आप देखे होंगे, क्या है, जीवन मोबाइल। जब ये तो शॉर्टकट नाम है, आप पूछ देगा आपको एग्जाम में, जीवन का फुल फॉर्म लिखिए, किसी का जीवन का फुल फॉर्म बताइए, क्या बताइएगा। चलिए आइए जान लेते हैं, इसका पूरा नाम भी जान लेते हैं। ज्वाइंट लिखिए, ज्वाइंट एल्डरली इम्पावरमेंट। क्या, इम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। तो जान गए इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम जान गए। अब इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। कोई भी चीज योजना जब लॉन्च होता है तो इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है। चलिए जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। चलिए, पहला उद्देश्य है कल्याणकारी योजना। यह क्या है, कल्याणकारी योजना है। क्या है, कल्याणकारी योजना। क्या है, कल्याणकारी योजना। दूसरा क्या है, दूसरा हो गया आप लोगों को आपातकालीन सेवाएं। कौन सी सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं। आपातकालीन सेवाएं प्रदान करें। कौन सी सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं। तीसरा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। तीसरा कौन सी जानकारी देगा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। स्वास्थ्य संबंधी
जानकारी। कौन सी जानकारी है? स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सब किसके लिए है? क्या लिखा है? जीवन। जीवन का जरूरत कब पड़ता है? बुढ़ापे में। कब पड़ता है? बुढ़ापे में। तो इस किसके लिए है? बुजुर्गों को उपलब्ध कराना। किसके उपलब्ध कराएगा ये? बुजुर्गों को उपलब्ध, बुजुर्गों को उपलब्ध कराना। किसको उपलब्ध कराना? बुजुर्गों को उपलब्ध कराना। चलिए लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए लिखिए। चलिए प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे IAF भी कहते हैं, इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना की पहली महिला, भारतीय वायुसेना की पहली महिला, भारतीय वायुसेना की पहली महिला। कौन सी महिला है? पहली महिला। पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। क्या है? फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? कौन बनी है? कौन बनी है? क्या नाम है इसका? सान्या। क्या नाम है? सान्या नाम है। क्या नाम है इसका? सान्या। क्या नाम है? सान्या नाम है। तो क्या लिखा है? फ्लाइंग मतलब उड़ना, इंस्ट्रक्टर मतलब ट्रेनिंग देने वाला। कौन बनी है? तो बोला है भारतीय वायुसेना पहली महिला, मतलब वो जो फ्लाइट उड़ाती है ना, उसको क्या कहते हैं? फ्लाइंग वायुसेना फ्लाइट सब जो उड़ाती है ना, उसको जो है ना, उसको प्रशिक्षित करने वाला, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग देने वाली पहली महिला इंस्ट्रक्टर बन गई है। कौन? सान्या। कौन बन गई है? सान्या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जो है इबोला वायरस बहुत सारे चर्चा में। इबोला वायरस क्या है? इबोला महामारी जो है, जिसको WHO ने आपको हाल ही के पिछले 2-3-4 क्लास शायद पीछे पहले बताए थे आप लोगों को। इबोला वायरस, जहाँ पे जो है 2 देश में WHO द्वारा क्या किया गया? आपातकाल लगा दिया गया। कौन कौन सा देश थे? त्रिनिदाद एवं घाना। ठीक है, इन 2 देशों में क्या किया गया था आप लोगों को? इबोला वायरस का ना इमरजेंसी घोषित किया गया था, आपातकाल लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब वहीं से जो है ना, उसी समय 2 बैठक होने वाली थी भारत में, उसको जो है ना रद्द कर दिया गया। और कौन कौन सी बैठक थे? आपको बताए थे ना, एक था इंडियन बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 प्रजाति बताए थे आप लोगों को। प्रोजेक्ट टाइगर के उपलक्ष्य में जो है, उसको प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूरे होने पर IBC एक बैठक होने वाले थे भारत में। आपको 1 जून से नई दिल्ली में बताए थे आप लोगों को। और एक बैठक होने वाली थी आपको 26 मई से। कब से? 31 मई से। 31 मई से। कब से? 31 मई से। भारतीय अफ्रीकी और त्रिनाद जो है वो कौन सा, किस में पड़ता है? आपको अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो भारतीय अफ्रीकी जो है ना फोरम शिखर सम्मेलन, तो उसको भी क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया। तो चलिए आइए लिखते हैं, इबोला महामारी के कारण, इबोला महामारी
के कारण इबोला महामारी के कारण भारत में आयोजित होने वाले भारत में आयोजित होने वाले कौन सा राजनयिक कार्यक्रम कौन सा राजनयिक कार्यक्रम स्थगित मतलब कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना, कुछ दिनों के लिए क्या करना, पोस्टपोन करना मतलब रोक देना, स्थगित कर दिया गया है। तो इसमें चाहते तो 2 प्रश्न बन जाता, इसमें चाहते 2 प्रश्न, लेकिन एक ही में दोनों को कन्वर्ट कर दिए हैं, दिया गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहला प्रश्न। पहला कौन सा? पहला है भारतीय अफ्रीकी फोरम सम्मेलन। भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन। ये आपको 31 मई से शुरू होने वाला था। कब से शुरू होने वाला था? 31 मई 2026 से। 31 मई 2026 से। कहाँ पे होने वाला था? नई दिल्ली में। कहाँ पे होने वाला था? नई दिल्ली में होने वाला था ये बैठक। कहाँ पे होने वाला था? नई दिल्ली में। और दूसरा कौन सा था? दूसरा आपको था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बैठक। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बैठक कब से होने वाला था? 1 जून से। कब से होने वाला था? 1 जून से। 1 जून 2026। ये भी कहाँ पे होने वाला था? नई दिल्ली में। ये भी कहाँ पे होने वाला था? नई दिल्ली में। चलिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास? आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग हमारी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।